आप केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल सैंपलिंग, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम सैंपलिंग का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर कन्वेयर बेल्ट में सैंपलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये दो टॉपिक में हम क्या करने हैं, मेजर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सैंपलिंग। तो सिंपल किसको बोलते हैं, सबसे पहला टॉपिक यही हो जाता है। कहीं आप इंटरव्यू दिलाने जा रहे हो या खुद को आपको पता होना चाहिए कि सिंपल भाई बोलते किसको है। तो एक क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट रहता है, राइट। मान लो मेरे पास 100 टन का कोल है, उसमें से मैं थोड़ा सा ले लिया, मान लो 2 केजी या 5 केजी सैंपल ले लिया, उसका एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट पूरे 100 टन के रिपोर्ट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। या 100 टन का जितना भी क्वालिटी रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसको क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप घर में खाना बनाते हो तो एक पूरा बर्तन रहता है, तो चावल बनाते समय आप एक दो दाना को टेस्ट करते हो। टेस्ट करने पे ये पता चलता है कि चावल पक गया। आप तो खाली केवल एक ही किए हो ना, लेकिन हम एक से हम पता लगा लेते हैं कि पूरा जो उस बर्तन में पक रहा है खाना, वो उसका पूरा क्वांटिटी का क्या कर रहा है, वो रिजल्ट शो कर रहा है। मतलब एक दाना पका मतलब हम सोचते हैं कि पूरा खाना पक गया है। उसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, कोल का पूरा क्या कर दिया, एक जैसे होल ले लिया। देखो हमारे पास 60 वेगन का ट्रक क्या होता है, रेक होता है। उसमें से हम कितना लेते हैं, 6 सैंपल लेते हैं। 6 सैंपल से हम क्या करते हैं, उसमें से एनालिसिस करते हैं और उसका हम ग्रेड डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई जो 60 वेगन कोल गया है उसका ग्रेड फला फला है, राइट। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोल सैंपलिंग, राइट। इसको को बोलते हैं सैंपल बोलते हैं, याद रखिए। अब हम चलते हैं कन्वेयर बेल्ट की तरफ। उससे पहले हमको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है, जैसे कि रूल का हम बात करते हैं। देखिए हम रूल रेगुलेशन हर वीडियो में बना रहे हैं, अपने मन से मन मर्जी कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं एफएससी, याद रखिएगा। एफएससी को हम बार बार बता रहे हैं, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। ये ट्रायल पार्टी होता है, इसमें 3 लोग होते हैं। एक तो होता है कोल इंडिया होता है, ठीक है, कोल इंडिया हो गया। दूसरा होता है थर्ड पार्टी हो गया। तीसरा हो गया पावर प्लांट। अब पावर प्लांट में केवल एनटीपीसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, मनी मनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास पावर प्लांट के लोग हो जाएंगे। लेकिन कोल इंडिया कोल बेचने वाला है, ये ग्राहक है, ये बेचने वाला है, याद रखिएगा। थर्ड पार्टी क्या काम करता है, एनालिसिस करके देता है, सैंपलिंग करके देता है। तो ये ट्रायल पार्टी एमयू हो गया, राइट। दूसरा रूल का बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईएएस, याद रखिएगा। आईएएस 436 पार्ट 1, जितना भी आप सैंपलिंग करोगे आईएएस 436 पार्ट 1 की तरह क्या हो जाएगा, ये आपको कम करना पड़ेगा, राइट। अब उसमें हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक रूल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, सैंपलिंग कैसे करते हैं, तो इसमें भी सोर्स वाइज होगा, सोर्स वाइज इसमें भी हो जाएगा, ठीक। जैसे ओसीपी 1 हो गया, ओसीपी 2 हो गया, ओसीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओसीपी 3 हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं ग्रेड वाइज। इसमें भी ग्रेड वाइज अप्लाई होता है, तो G1 से लेकर G17, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं प्लांट वाइज। जनरली प्लांट वाइज जिसको ज्यादा जरूरत रहता है वो क्या करता है, लेता है सिंपल डायरेक्ट। एनटीपीसी हो गया मान लो, इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। और इसको हम 0 to 0 आवर, याद रखिएगा, 0 to 0 आवर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। मान लो मेरे पास मैं क्या किया हूँ, 0 आवर से स्टार्ट किया हूँ। 0 आवर आज स्टार्ट किया, मान लो 10 तारीख को, तो 0 आवर मेरा क्या हो जाएगा, 11 तारीख। मतलब ये 24 घंटे का ड्यूरेशन रहता है इसमें। 24 घंटे का जो जितना भी कलेक्शन होगा वो क्या रहेगा, मेरा एक सिंपल का रहेगा, राइट। एक सिंपल होगा। अब ये सिंपल का क्वांटिटी मिनिमम 150 केजी होना चाहिए, याद रखिएगा। 150 केजी मिनिमम होना चाहिए 24 घंटा में आपका सिंपल, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक। 24 घंटा बहुत होता है। अब इसका क्या रहता है, इसमें 2 पार्टी, याद रखिएगा, से क्या रहता है, सेलर और परचेसर, दोनों के बीच में एक क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है कि भाई हमको कितना मिनट में एक सैंपल लेना है, याद रखिएगा। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में एक जगह है कुसमुंडा, छत्तीसगढ़ में हमारे पास देखिएगा तो वहां पे क्या होता है, 1 आवर में होता है, याद रखिएगा। मतलब 60 मिनट में एक सिंपल, ठीक है। 60 मिनट में हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल होता है। अब 24 घंटा मैं बात करता हूं तो मेरे पास 24 सिंपल आएगा। लेकिन वहीं पे मैं देखता हूं ये क्या होता है, हमारे पास तेलंगाना है। तेलंगाना में मेरे पास पर्टिकुलर आर्मी का बात करता हूँ तो यहाँ एवरी 45 मिनट में क्या होता है, सैंपलिंग होता है। अब देखो दोनों अलग अलग जगह है। यहाँ पे कोल इंडिया और पार्टी ने अपने डिसाइड किया कि हमको 1 घंटे में एक सैंपल लेना है, राइट। और यहाँ याद रखिएगा आरडीएम में एनटीपीसी और कोल इंडिया का अपना बॉन्डिंग हुआ होगा, तो उसने बोला है कि हमको हर 45 मिनट में एक सैंपल चाहिए, राइट। तो इसमें याद रखिएगा 15-15 मिनट बच रहा है, तो 15 और इंटू क्या कर देते हैं, 24 कर देते हैं, राइट। तो हमारे तो देखिए मेरे पास कितना सिंपल हो गया, देखिए
हर 45 मिनट हो गया, 45 मिनट में मतलब 15 मिनट बचा मेरा 1 घंटे का। तो अगर पूरा मैं 24 घंटा कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास 360 मिनट बचा। 360 मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 हो गया। याद रखिएगा, मतलब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टीएस में, तेलंगाना में अगर मेरा सिंपल का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 30 क्या रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा। वही सीजी में मैं बात करता हूं तो 24 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां 1 घंटे का पर्पस है। यहाँ कितने का है? यहाँ 45 मिनट का है, तो यहाँ 6 सिंपल एक्स्ट्रा हो जाएगा, राइट। ये दोनों पार्टी और सेलर, याद रखिएगा, उसके बीच होता है। जो खरीदने वाला बेचने वाला के दोनों के बीच में आपस में बात होता है कि मेरे को इतना में सिंपल लेना है, तो दोनों एग्री हो जाते हैं, हाँ भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट लेना है 45 मिनट में लो, या 60 मिनट में लेना है तो 60 मिनट में लो। ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसके हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं, राइट। और उसको थर्ड पार्टी को बता दिया जाता है कि हाँ भाई हमको इतना में सिंपल चाहिए, तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, राइट। अब सिंपल कैसे करते हैं इसका देखिए। वीडियो में सिंपल करने से पहले साइज के बारे में जरूर बताता हूँ। तो हमारे पास साइज 3 प्रकार का होता है। रोम कोल, इसका 23 सेंटीमीटर से लेकर होता है 0 सेंटीमीटर। हमारे पास लार्ज कोल होता है। लार्ज कोल का साइज होता है 15 सेंटीमीटर से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम स्मॉल कोल का बात करते हैं। स्मॉल कोल में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर से लेकर 0 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता होगा या वहां पे बताएंगे ऑफिसर रहेंगे, वो रन ऑफ माइन चल रहा है, लार्ज कोल चल रहा है कि स्मॉल कोल चल रहा है। इसमें साइज का कोई इशू, क्वांटिटी कोई इशू नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आपके एंड में कि भाई मैं सैंपलिंग कर रहा हूं तो किसका कर रहा हूं, कौन सा साइज का कर रहा हूं, ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए, एक अच्छा केमिस्ट वही होता है जिस वो काम भले मत करे लेकिन उसको आना चाहिए, याद रखिए, वही एक अच्छा केमिस्ट है, याद रखिएगा। अब ये मेरे पास साइज हो गया तो मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ या फिर इसका सैंपलिंग स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है, जनरली चलते रहता है ऐसा, इस प्रकार से क्या होता है, बिल्ड होता है, राइट। अब नीचे में क्या रहेगा, बिल्ड अपने आप तो चलेगा नहीं, इस प्रकार से इसमें क्या रहता है, मटेरियल रहता है, राइट। इस प्रकार इसमें मटेरियल चलते रहता है, लेकिन इसके बीच में क्या रहता है, ऐसा चक्कर रहता है, ठीक है, ऐसा चक्कर आता है। इस प्रकार से क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर उसमें ऐसा चक्का भी कहीं कहीं नहीं रहेगा, ये चक्का भी क्या रहेगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहता है, राइट। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास सिंपल का सिंपल लेने के लिए हमारे पास क्या रहता है, एक पर्टिकुलर जगह रहता है, ऐसा कहीं से भी नहीं लेते। तो मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्योंकि बहुत गड्ढा रहता है तो हम यहाँ पे सीढ़ी बनाते हैं यहाँ पे खड़ा होने का। तो मान लो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे सीढ़ी बनाया हूँ, यहाँ पे मेरे को सिंपल लेना है। तो याद रखिएगा, 2 रोलर, इसको हम क्या बोलते हैं, रोलर बोलते हैं। तो ये 2 रोलर के बीच में जितना भी आएगा क्वांटिटी, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा सिंपल लेना पड़ेगा। यहाँ क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आएगा उतना को हमको क्या करना पड़ेगा, एज अ सिंपल के रूप में लेना पड़ेगा। यहाँ पे जितना भी कोल होगा उसको मेरे को सिंपल के लिए लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें आपको टीएम के लिए अलग सिंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। 24 आपको 30, जैसे कि 30 आप सिंपल लोगे किसके लिए, जीसीबी के लिए, उसी प्रकार 30 सिंपल आप लोगे किसके लिए, टीएम के लिए, याद रखिएगा। अब फिर टीएम क्या हो जाएगा, 30 सिंपल रहेगा। 30 सिंपल का आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा। सिंपल को 30 केजी है, मान लो हर बार 1-1 केजी ले लिए, तो 30 केजी को हमको 1 केजी या 2 केजी तक के लाना है, याद रखिए, कैसे करके, क्रश करके, ठीक। तो मैंने क्या बताया, हर 45 मिनट में, अगर सीजी का बात करते हैं तो हर 60 घंटे में एक सिंपल यहाँ दोनों रोलर के बीच में रहेगा। और अगर मैं टीएस का बात करता हूँ तो यहाँ 30 मतलब 45 मिनट में एक सिंपल लेना पड़ेगा। हो सकता है कई बार यहाँ इस बीच में सिंपल नहीं आए, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 24 घंटा में, याद रखिएगा, 24 घंटे में खाली आपको 150 केजी चाहिए, 24 घंटा में 150 केजी आपको चाहिए, इसको याद रखिए। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट का। बहुत इजी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत मजेदार है, याद रखिएगा। कन्वेयर बेल्ट बहुत इजी होता है, इसमें कोई खतरा नहीं है, याद रखिएगा। कन्वेयर बेल्ट में 24 घंटा चलना है, 0 to 0 आवर चलता है। ये आपस में पार्टियों के बीच में रहता है कि भाई हमको कितना मिनट में सिंपल लेना है, या तो 60 मिनट या तो 45 मिनट, उसके ऊपर है, या तो आधा घंटा, वो उन लोग आपस में डिसाइड करेंगे, फिर जो थर्ड पार्टी रहेगा उसको बताते हैं, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट का, ठीक है।